चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हाँ चलिए दोस्तों, हम लोग जो है प्रेजेंट वाला जो टेंस चल रहा था उसके आगे और भी डिस्कस करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप पढ़ने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है ये यहाँ से लेके देखिए हाउ के बाद में एक ये ब्लैंक है, उसके बाद में एक ये ब्लैंक है, और उसके बाद में एक ये ब्लैंक है, और उसके बाद में ये जो देखिए आपको इस ब्रैकेट में 3 कंटेंट दिए गए हैं, यू गेट, दूसरा गो, और तीसरा भी है क्या आपका गो, है ना। और हमने आपको पहले स्लाइड में बताया था ये प्रेजेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रेजेंट का सिंपल और आपका कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। तो यहाँ से आप सबसे पहले जो तुम्हें भरना होता है, अगर आपको नहीं समझ पा रहे कि 28 में हाउ स्पेस दिया है, टू वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई यूजली, ये तुमको दिख रहा है यूजली, तो यूजली वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा ता और ती में बनाते हैं, तो वो पहले कर लीजिए। ये दूसरा खाना है तो दूसरे वर्ब में दिया है आपका गो, तो इसमें भर दिया आई यूजली, और उसके बाद में लिख दो क्या, गो बाई कार बट टुमारो। उसने कहा कि मैं सामान्यतः या यूजली कैसे जाता हूँ, कार से जाता हूँ, लेकिन टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, आई और स्पेस दिया इन टॉम्स कार, मैं टॉम की कार में जाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं, या जा रहा हूं। क्योंकि हमने बताया था कल आपको कि जब किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर का टाइमिंग दिया जाए तो सेंटेंस को या तो फ्यूचर के इंडिफिनिट में बनाते हैं या प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो लिख देंगे आई एम और गोइंग, ऐसे लिखने के बाद इन टॉम्स कार। तो अब उसके बाद में अब जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब जो आंसर आपका था वो ता और ती में है, तो उसका क्वेश्चन भी तो ता और ती में ही होगा, समझ पा रहे हैं। तो हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हाउ, उसके बाद में होगा डू, और उसके बाद में यू, और उसके बाद में लिखा जाएगा गेट। अब एक बार फिर से समझ लो, उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ डू यू गेट टू वर्क, आप काम पर कैसे जाते हो, तो आंसर भी ता में ही होना चाहिए। उसने बताया आई यूजली गो टू, या आई यूजली गो बाई कार, वो कार से जाता है, लेकिन कल की बात करेंगे, कल मतलब टुमारो, ये फ्यूचर का टाइमिंग है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, या तो प्रेजेंट के सेंस में बनाओ तो कंटिन्यूअस बनाओ, या तो फिर फ्यूचर में बनाना है आपको तो क्या बनाना पड़ेगा, फ्यूचर का इंडिफिनिट। समझ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से समझ लेंगे, हाउ डू यू गेट टू वर्क, उसने कहा आई यूजली गो बाई कार बट टुमारो आई एम गोइंग इन टॉम्स कार, ये है, ठीक है। उसके बाद में 29 नंबर में देखेंगे, लिखा है वाई, एक स्पेस दिया है ये, उसके बाद में ऑन योर रेनकोट और क्वेश्चन मार्क लगाया है, फिर से दूसरा सेंटेंस दिया, आई स्पेस दिया है फॉर अ वॉक यहाँ पर, उसके बाद में तीसरा ब्लैंक दिया गया है टू कम विद मी क्वेश्चन मार्क। तो पहले वाले में यू पुट भरना है, दूसरे वाले खाने में गो भरना है, और तीसरे वाले खाने में लिखा है यू वांट। तो वाई, अच्छा बताइए यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, वाई स्पेस दिया है ऑन योर रेनकोट, और उसके बाद में दिया है आई स्पेस दिया फॉर अ वॉक, और उसके बाद में तीसरा खाना है टू कम विद मी। तो वो ये कह रहा है कि रेनकोट तो वो देखिए रेनकोट जो पहनना होता है वो हम लोग कब पहनते हैं, ये रेगुलरिटी तो होती नहीं है। जैसे उसने पूछा कि आप रेनकोट क्यों पहन रहे हैं या रेनकोट क्यों डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई स्पेशल पर्पस होगा, तो इसका मतलब ये हैबिट में नहीं है। जब ये हैबिट में नहीं है तो इसमें क्या है कि ये रहा रही होगा, क्योंकि जब कोई काम, तो वो क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो यहाँ से लिखिए, यू पुट, वाई आर यू पुटिंग, कैसे लिखा जाएगा, वाई आर यू पुटिंग, वाई आर यू पुटिंग ऑन योर रेनकोट, तो अपना रेनकोट क्यों पहन रहे हो। तो उसने क्या कहा, आई स्पेस दिया फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जा रहा हूं, यही तो मतलब हुआ, आई एम, और उसके बाद में लिखा जाएगा क्या, गोइंग फॉर अ वॉक, और फिर उसके बाद में लास्ट वाला सेंटेंस है टू कम विद मी, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो, ये कहेगा। अब तुम भी मेरे साथ आ रहे हो, यहाँ पर यू वांट जो वर्ब है तो ये, लेकिन वांट जो वर्ब हुआ करती है नॉन प्रोग्रेसिव है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का एनजी वाला फॉर्म नहीं बनाया जाता है, तो हमें किसमें बनाना पड़ेगा, ता में बनाना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा क्या होना चाहिए, डू यू वांट,
क्या होना चाहिए, डू यू वांट टू कम विद मी, ये होगा, ठीक है। उसके बाद में 30 नंबर जैसे दिया गया आपका, लिखा है आई ऑलवेज। ऑलवेज वाला सेंटेंस हमने आपको बताया था किस में होता है, हमेशा ता और ती में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, ता और ती में। अब यहां पर देखिए, लेकिन बड़ा सा लंबा सा है 30 नंबर का जो कुछ नहीं, सॉरी यहीं तक है, बस इतना ही है। पहले खाने में बाई भरना है, दूसरे खाने में क्या भरना है, विन भरना है। दो ब्लैक दिया, तो आई ऑलवेज स्पेस दिया। ऑलवेज वाला सेंटेंस हमेशा ता में बनाया जाता है, तो क्या लिखेंगे, आई ऑलवेज बाई लिखा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लिख देंगे बाई। आई ऑलवेज बाई लॉटरी टिकट्स, मैं हमेशा लॉटरी टिकट खरीदता हूं, लेकिन लिखा है बट आई नेवर, क्या लिख देंगे, सिर्फ विन, मैं कभी नहीं जीतता। ये बिल्कुल आसान है। ये जो नेवर है वो ऑलवेज का अपोजिट होता है, समझ पाए ना, और ऑलवेज उसका अपोजिट होता है। तो ऑलवेज और नेवर का जो सेंटेंस है ता में बताएं। क्यों हमने बताया, आई ऑलवेज बाई लॉटरी टिकट्स, वो लॉटरी टिकट्स हमेशा खरीदता है लेकिन वो कभी नहीं जीतता, ठीक है। उसके बाद में 31 नंबर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पर देखो एक ब्लैंक यहाँ पर है, दूसरा ब्लैंक यहाँ पर है, तीसरा ब्लैंक यहाँ पर है, और उसके बाद में वर्ब जो ब्रैकेट में दिया गया है यू लव, एक ये खाना भरना है, दूसरे खाने में लाइक भरना है, और तीसरे खाने में जो है वो नॉट लव भरना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है ये, उसके बाद में बट यहाँ लगाया है, तो ये सेंटेंस में कैसे। और ये देखिए यहाँ पर एक जो वर्ब दी गई है लव, ये है आपकी नॉन प्रोग्रेसिव, समझ पा रहे हैं ना, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जिसका आईएनजी वाला फॉर्म नहीं बनता, तो ये सेंटेंस बनेगा ता और ती में, ठीक है। तो उसने पूछा है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, डू यू लव हिम, ये क्वेश्चन हो गया। जब क्वेश्चन आपका हो गया ता और ती में, तो उसका आंसर भी ता या ती में होना चाहिए। तो वो बोलेगा आई, अब ये लाइक लिखा है, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन बट आई डू नॉट लव हिम, आई डू नॉट लव हिम, ऐसा जो सेंटेंस का मतलब है। तो एक बार फिर से समझो, 31 नंबर जो क्वेश्चन था, पहले वाले में भरना क्या था, डू यू लव हिम, उसका आंसर है आई लाइक हिम, बट उसने बोला आई डू नॉट लव हिम, ये है, समझ पाए ना। तो ये जो हमारी जो एक्सरसाइज थी, ये आपकी प्रेजेंट की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसमें देखते हैं क्या है। नहीं, अभी तो एक हम लोग ने की है ये, हाँ ये प्रेजेंट है, अभी और भी है आपके प्रेजेंट में। तो अभी ये प्रेजेंट में है, यहाँ तक 35 क्वेश्चन तक अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है। देखिए भरने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे देखो 32 नंबर दिया गया है, पहले से स्पेस दिया गया है, लिखा है हिम टू नाइट, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, और उसके बाद में उसने बोला यस आई ऑलवेज। जैसे ही ऑलवेज आता है तो हमेशा ता वाला सेंटेंस याद आना चाहिए आपको, आई ऑलवेज टू हिम ऑन हिज बर्थडे, और उसके बाद में फिर से एक स्पेस दिया है टू सेंड हिम अ मैसेज, और क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो देखो यहाँ पर पहला जो खाना है, ये दूसरा जो ब्लैंक है, और ये आपका तीसरा ब्लैंक है। तो देखो यहाँ पर दिया है यू राइट, फिर बीच वाले में राइट भरना है, और उसके बाद में यू वांट लिखा। तो जो बीच वाला है उसमें पहले भर लो, क्योंकि ऑलवेज के साथ हमेशा ता और ती बनाते हैं। तो आई ऑलवेज क्या लिख देंगे, राइट, आई ऑलवेज राइट टू हिम ऑन हिज बर्थडे, मैं हमेशा उसको उसके बर्थडे पर लिखता हूँ, मतलब चिट्ठी लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, समझ पा रहे हैं ना। ऐसा एक तो तुमने क्लियर कर लिया। उसके बाद में ये वाला जो है, अब क्वेश्चन मार्क जो है हिम टू नाइट, अब उसके बाद में दूसरा जो दिया गया है और हिज बर्थडे, और यहाँ पर दिया टू सेंड हिम अ मैसेज। तो अब पहला वाला आंसर बताइए, आर यू राइटिंग हिम टू नाइट, ये है, कैसे भरेंगे, आर यू, क्वेश्चन उसने पूछा है क्या तुम उसको आज रात पत्र लिख रहे हो, क्या उसको बुलाओगे। तो उसने कहा यस, मैं हमेशा उसको अपने बर्थडे में बुलाता हूं। अब उसके बाद में यहाँ पर फिर से टू सेंड हिम अ मैसेज, ये वाला सेंटेंस बना दो। वांट हमने बताया नॉन प्रोग्रेसिव होता है, तो आप
कंटिन्यूटी नहीं बना सकते, ता और ती में बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है डू यू, क्या लिखेंगे, डू यू वांट टू सेंड हिम अ मैसेज। वो खुद उससे पूछ रहा है क्या तुम उनको मैसेज भेजना चाहोगे या चाहते हो, ऐसा। अब देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, यहां से दैट कार, यहां से आप पढ़िए, पहला ब्लैंक ये है, उसके बाद में दूसरा ब्लैंक ये है, उसके बाद में तीसरा ब्लैंक ये है, और चौथा ब्लैंक ये है। और यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, मेक, यू थिंक, और उसके बाद में फिर नो मैटर, और उसके बाद में चौथा जो खाना है उसमें भरना पड़ेगा मेक से संबंधित। चलो, तो यहाँ पर, यहाँ पहला जो लिखा है मेक, तो क्या लिखेंगे, दैट कार स्पेस दिया अ वेरी स्ट्रेंज नॉइज। ये जो कार है इसमें से अजीब आवाज़ आती है या आ रही है, अभी बनाएंगे, पहले देख लेते हैं। तो उसने कहा है, अब यहाँ भरा नहीं है, इट इज़ ऑल राइट, ओ यस उसने बोला है, दैट नॉइज स्पेस दिया है इट ऑलवेज। तो जब सबसे पहले इसको भर लीजिए, इट ऑलवेज, सबसे चौथा वाला जो है मेक, इट ऑलवेज, और क्या लिख देंगे, मेक्स, इट ऑलवेज मेक्स अ नॉइज लाइक दैट, ऐसी आवाज़ हमेशा इसमें आती है। ठीक, उसके बाद में आप जो सबसे लास्ट वाला आपने ब्लैंक भर लिया, अब इसमें दैट कार, इस कार में वेरी स्ट्रेंज नॉइज है ना, आती है, इसका सेंस ये ता और ती में बना सकते हैं। तो पहला वाला भी ये रेखा, दैट कार, क्या लिखेंगे, मेक्स अ वेरी स्ट्रेंज नॉइज। उसके बाद में दूसरे वाले खाने में व्हाट डू यू थिंक, या डू यू थिंक इट इज़ ऑल राइट, ये वाले में क्या भरेंगे, डू यू और थिंक, इट इज़ ऑल राइट, उसने बोला ओ यस, फिर उसने बोला दैट नॉइज नॉट मैटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नॉइज लिखा है, तो यहाँ पर सिंगुलर होगा डज नॉट, और क्या लिख देंगे, मैटर। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, दैट कार मेक्स अ वेरी स्ट्रेंज नॉइज, इस कार में अजीब तरह की आवाज़ आती है। उसने पूछा डू यू थिंक इट इज़ ऑल राइट, क्या ये सही है, ऐसा होता है, उसने कहा ओ यस, उसने बोला है दैट नॉइज डजेंट मैटर, ऐसी आवाज़ कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि इट ऑलवेज मेक्स अ नॉइज लाइक दैट, क्योंकि इसमें हर इसी तरह की आवाज़ आती है या आया करती है, ऐसा होता है। अब देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, हाँ, अब यहाँ पर एक ब्लैंक ये दिया गया है और दूसरा ब्लैंक ये दिया गया है, और इस ब्लैंक के लिए देखिए एक ये दिया है और एक ये, दो आपके वर्ब दिए गए हैं। तो द प्लेन दैट यू नाउ लिखा है, देखिए हमने आपको बताया था कंटिन्यूटी में नाउ हो गया, नाउ अ डे हो गया, नाउ दीज डेज हो गया। ये जो एडवर्ब हुआ करते हैं ये हमेशा किस में यूज़ करते हैं, रहा रही में। तो जब ये नाउ लिखा गया है ये, तो आप हमेशा कंटिन्यूटी सेंटेंस बनाएंगे, द प्लेन दैट यू आर, अब लुक लिखा है, दैट यू आर, और क्या लिखेंगे, लुकिंग एट, जो प्लेन जिसको तुम देख रहे हो, एट नाउ, अभी, वो क्या है, फॉर पेरिस, तो पेरिस वो क्या है, जा रहा है, तो यहां पर लिख देंगे ए नाउ टेकिंग ऑफ फॉर पेरिस, टेकिंग ऑफ फॉर पेरिस, ये है। अब उसके बाद में देखिए ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर में, व्हाट स्पेस दिया है टू हिज कार नाउ, अब ये देखिए नाउ लिखा गया है और उसने बाद में आई थिंक बोला है, और दूसरे खाने में क्या भरना है, देखो पहले वाले में ये भरना है ही डू, और दूसरे वाले में भरना है पॉलिश। तो व्हाट और ही डू लिखा हुआ है और नाउ लिखा है, तो कैसे नाउ वाला सेंटेंस हमेशा रहा रही में बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्हाट और ही है तो इज होगा, व्हाट इज ही, और क्या लिख देंगे, मेन वर्ब डू का हो जाएगा डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार, वह अपने कार में क्या कर रहा है, ये कहने का मतलब है। तो आई थिंक उसने कहा शायद, आई थिंक का मतलब क्या होता है, शायद वह पॉलिश कर रहा है। अब जैसे क्वेश्चन जब आपका रहा रही में है तो आंसर भी उसमें ही होना चाहिए,
तो ही इज क्या लिखेंगे, पॉलिशिंग इट, वह इसको पॉलिश कर रहा है। एक बार फिर से समझ लेंगे, व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार। नाउ, नाउ से समझ में आया ना कि सेंटेंस किसमें बनेगा, कंटिन्यूटी में बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कौन सा, आपका प्रेजेंट का जो एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखिए जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें क्या है, ऑप्शन तो ठीक है, आप इसमें करने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट वाला जो एक्सरसाइज है। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, लिखा है आपका पास्ट टेंस। कौन सा पास्ट टेंस, सिंपल अथवा कौन सा होगा, प्रोग्रेसिव। जैसा कि प्रेजेंट में किया था वैसे ही हम लोग किसमें करेंगे, पास्ट में। लास्ट वाला जो लेक्चर हुआ था आपका थ्योरी वाला दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे हमने बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। प्रेजेंट का पास्ट का जो इंडिफिनिट होता है उसमें डिड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, और जो कंटिन्यूअस होता है ना उसमें वाज वर्ब लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें चलती हैं। हैड रहता है, ये सब मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी आप वापस जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल और प्रोग्रेसिव आपको भरना है। सिंपल मतलब कौन सा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में प्रोग्रेसिव क्या होता है, वाज और वर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला फॉर्म होता है। तो ये चीज़ है, इसको बस ध्यान रखो, बाकी का फिर बाद में देखा जाएगा। सिंपल और प्रोग्रेसिव। पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। लिखा है जॉर्ज, स्पेस दिया है, ऑफ द लैडर वाइल। अब हमने आपको साइमल्टेनियस में बताया था कल वाले लेक्चर में, वाइल के साथ हमेशा सेंटेंस को कंटिन्यूटी में बनाना है। किस में बनाना है, कंटिन्यूटी में, और वो भी किसके, पास्ट के कंटिन्यूस। जब हमने बताया था वाइल के साथ कंटिन्यूस, बाद वाला भी कंटिन्यूस या इंडिफिनिट, ऐसा था। तो पहले आप ऐसा करो, वाइल के आगे वाला बना लीजिए क्योंकि ये कंटिन्यूटी में बनेगा। तो क्या लिखेंगे, वाइल ही, और ये वाला भरना है आपको ब्लैंक में, जो पहले है वो पहले खाने के लिए, ब्रैकेट में, और जो बाद में है वो बाद वाले खाने के लिए। तो ही के साथ क्या आएगा, वाज, और वाज के बाद में वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्रोग्रेसिव है ना, इस वजह से। तो क्या लिख देंगे, पेंटिंग, बस। अब वाइल वाला क्लियर हो गया। वाइल ही वॉज पेंटिंग द सीलिंग, जब वो सीलिंग को पेंट कर रहा था, ऐसा था, मैंने कल प्रोग्रेसिव में बताया था। तो अब क्या हो गया, जॉर्ज ऑफ द लैडर, वो लैडर से या सीढ़ी से क्या गिर गया होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो गिर रहा था, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में नहीं, किसमें बनेगा, मोमेंट्री टाइम में बनेगा, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और जो फॉल होता है उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फेल। तो क्या लिखेंगे, जॉर्ज फेल ऑफ द लैडर while he was painting the ceiling। ये साइमल्टेनियस एक्शन का पहला नियम है। while के साथ कंटिन्यूटी और बाद वाला कंटिन्यूअस हो तो कंटिन्यूअस बनाओ, और मोमेंट्री हो तो मोमेंट्री बनाइए। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया, सबसे पहले से ही पढ़ लिया करो। क्या लिखा है, लास्ट नाइट, पिछली रात। लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया, पास्ट में सेंटेंस हो गया। और दो ये देखिए, रीड एक वर्ड दिया गया और एक वर्ड दिया गया हियर, दो ब्लैंक हैं तो दो वर्ब दी गई हैं। पहले वाले ब्लैंक के लिए पहले वाली वर्ब, दूसरे वाले ब्लैंक के लिए दूसरी वाली वर्ब। अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। लास्ट नाइट, पिछली रात की बात कर रहा है, आई स्पेस दिया इन बेड, व्हेन आई सडनली। अब ये देखो व्हेन वाला आ गया। हमने बताया था दूसरा साइमल्टेनियस एक्शन जो था, व्हेन के साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आई सडनली हियर, और हियर का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या लिखते हैं, हियर्ड। हर्ड वैसे पढ़ते हैं। तो व्हेन आई सडनली हर्ड आई स्क्रीम, जब मैंने अचानक आवाज़ सुनी। तो अब उसके बाद में लास्ट नाइट, पिछली रात की बात कर रहा है, आई, और उसके बाद में रीड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, व्हेन के साथ जो साथ वाला सेंटेंस होता है वो किस में रहता है, सेकेंड फॉर्म में, और बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा कंटिन्यूटी में रहता है। बाद वाला कहे या उठा के पहले रख दें, तो इसको हमें कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा। तो लास्ट नाइट आई
और क्या लिखेंगे, आई वॉज और रीड का सेकेंड सॉरी आईएनजी वाला फॉर्म क्या होगा, रीडिंग। तो अब ये सेंटेंस हो गया आपका, लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग इन बेड व्हेन आई सडनली हेयर्ड अ स्क्रीम। पिछली रात जब मैं अपने बेड में पढ़ रहा था तब मैंने एक अचानक आवाज़ सुनी, ऐसा। ये साइमल्टेनियस जो बताया था वो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, स्पेस, पहला स्पेस दिया, ये दूसरा स्पेस दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब लिखा है यू वॉच और कॉमा लगाया, उसके बाद में फ़ोन। पहले वाले खाने के लिए ये है यू वॉच और दूसरे वाले खाने के लिए फ़ोन का यूज़ करना है। और ये देखो दिया गया है वेन, समझ पा रहे हैं ना, ये क्या दिया गया, ये वेन दिया गया है। तो जब वेन दिया गया, वेन के पहले साथ वाला ये क्वेश्चन पहले बना लीजिए। किसमें बनाना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म में। तो वेन आई सेकेंड फॉर्म में बनाना है, फ़ोन का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर फ़ोन को एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है तो सीधे लिख दो क्या, फोन्ड। क्या लिख देंगे, फोन्ड। तो PHON और ED, फोन्ड। वेन आई फोन्ड यू, जब मैंने आपको फ़ोन किया था तो तुम क्या कर रहे थे, यही तो मतलब हुआ। वैसे भी वेन वाला एक जब सेकेंड फॉर्म में बन जाता है तो उसके बाद वाला या उसकी दूसरी जो इवेंट होगी रहा रही में बनाया जाता है। लेकिन रहा रही में तो बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो हमें किस में बनाना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव में। तो यू के साथ क्या आएगा, वर। वर के बाद में सब्जेक्ट यू रखेंगे और उसके बाद में वॉच का आईएनजी वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉचिंग। उसने पूछा है क्या तुम टेलीविज़न देख रहे थे जब मैंने आपको फ़ोन किया, तो कैसा सेंटेंस हुआ, वर यू वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन आई फोन्ड यू। और आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क सबसे जब लास्ट में लगा होता है दो क्लाउज में, तो वो वाला क्वेश्चन मार्क जो है पहले वाले क्लाउज के लिए आता है ना कि दूसरे वाले क्लाउज के लिए आता है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में एन, एक नाम है, लड़की का नाम है, पहला स्पेस दिया गया है फॉर मी। यहाँ पर देखो वेन लगा है, वेन के साथ वाला सेंटेंस या वेन वाला जो क्लाउज है वो साइमल्टेनियस में किसमें बनता है, सेकेंड फॉर्म में। चल ही रहा है सिंपल पास्ट या प्रोग्रेसिव। वेन आई स्पेस दिया, अराइव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, अराइव्ड, ऐसे लिखेंगे। वेन आई अराइव्ड, ऐसा लिखा। अब पहले वाला जो सेंटेंस का है या दूसरा जो इवेंट का है वो रहा रही में बनेगा, बिल्कुल आसान है। तो वेट का आईएनजी वाला फॉर्म बनेगा किसके साथ, एन। एन एक लड़की का नाम है तो क्या लिखेंगे, वाज। और वाज के बाद में वेट का आईएनजी वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो एन वाज वेटिंग फॉर मी, एन मेरा इंतजार कर रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा, ठीक है। ये है सब साइमल्टेनियस के अंतर्गत जो हमने आपको चार बताए थे, एक वाइल वाला, एक वेन वाला, एक आपका सिंपल भी था सेकेंड फॉर्म वाला, और एक आफ्टर बिफोर वाला, जिसमें पहले घटना जो घटती है उसको हेड में रखते हैं, जो बाद में घटती है घटना उसको हम किस में रखते हैं, सेकेंड फॉर्म में। सब वही चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिस में लाइए आप। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए, देखिए 5 नंबर में यहाँ पर देखिए, यह सबसे पहले इन, ये देखिए वेन मिला आपको, एडवर्ब बहुत ज़रूरी है टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए। वेन के साथ यहाँ पर सेंटेंस जो है आपको देखिए क्लीन लिखा है और आस्क लिखा है, ये दो वर्ब आपको भरनी है दो डिफरेंट ब्लॉक्स में। तो मैसी और जॉन, ऐसा। तो वेन वाला पहले बना लीजिए, वेन जॉन, दूसरा आस्क्ड हर टू मैरी हिम। तो बिल्कुल आसान है, क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिख दिया, तो सेकेंड फॉर्म में हो गया। वेन के साथ वाला जो क्लाउज साइमल्टेनियस में, वेन जॉन आस्क्ड हर टू मैरी हिम, जब उसने मैरी से शादी करने के लिए पूछा, तो अब वही लिखा मैसी। अब पहले वाले वर्ब में क्या है आपका, क्लीन, तो ये तो कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, वॉज और क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैसी है या मैरी होगा, कोई बात नहीं है। मैरी वॉज क्लीनिंग अप द किचन व्हेन जॉन आस्क्ड हर टू मैरी हिम। तो यहाँ पर जो है ये तो वर्ब वाला है, ठीक है। ये साइमल्टेनियस बिल्कुल आसान सा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पर देखो एक वर्ब दिया गया कॉस्ट, और कॉस्ट को एक ही ब्लॉक में भरना है। उसने बोला दिस हाउस स्पेस दिया है, ये आपका यूरो का साइन है जो भी लिखे हुए इन 2003, लेकिन कॉस्ट जो है उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनता। तो उसने ये पूछा है कि ये जो हाउस है उसने 2003 में है इतने यूरोज में लिया, तो उसको पढ़ा कॉस्ट है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। कॉस्ट का जो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता है वो नहीं बदलता। समझ पा रहे हैं ना। इसी तरीके से और भी होते हैं, कॉस्ट, रिकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सब चीज़ें हैं। वैसे भी लिखा है 2003 में, पास्ट का है इस वजह से। 7 नंबर देखिए, द फायर स्पेस दिया है एट 6 इन द मॉर्निंग। देखो ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द फायर स्पेस दिया एट 6 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह कितने बजे तक? 6 बजे तक आग जो है जलती रही, ये कहने का मतलब है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करते हैं, वाज वर्ग के साथ जब स्टिल यूज कर देते हैं, जैसे तुमने कहा कि रात भर कुत्ते भौंकते रहे, सुबह तक आग जलती रही, तो ये आप बनाना होगा कैसे, कंटिन्यूटी में बनाना है, लेकिन उसमें स्टिल यूज कर देते हैं। तो इसमें लिखा भी है, देखिए स्टिल और बर्न, स्टिल यहाँ पर यूज करना है, बर्न मेन वर्ब है। तो क्या लिखेंगे, द फायर वाज, और क्या लिखेंगे, स्टिल बर्निंग एट 6 इन द मॉर्निंग, आग जो है सुबह 6 बजे तक जलती रही। समझ पा रहे हैं ना। ऐसा बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, माय ब्रदर स्पेस दिया है अ न्यू जॉब अ वीक एगो। अब एगो का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म एगो। तो गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट। तो माय ब्रदर, और क्या लिखेंगे, गॉट अ न्यू जॉब अ वीक एगो, मेरा जो भाई है उसको एक जॉब मिली, कब, एक हफ्ते पहले। गेट का सेकेंड फॉर्म भर दिया। ये सभी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, ये सब डिपेंड करती हैं आपके एडवर्ब पर, जो कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में 9 नंबर में देखिए, कोलंबस स्पेस दिया है अमेरिका ओवर 500 ईयर्स एगो। यहाँ पर देखिए एगो दिया गया है, एगो का यूज़ हम पास्ट के इंडिफिनिट में करते हैं, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। और डिस्कवर का मेन वर्ब जो है उसका सेकेंड फॉर्म बनाना है, तो डिस्कवर में ईडी वाला फॉर्म लगा देना है, डिस्कवर्ड। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका ओवर 500 ईयर्स एगो। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 500 साल पहले, ऐसा उसने बताया। एगो का यूज़ किया गया, एगो का यूज़ हम पास्ट के इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है, सारे के सारे एडवर्ब आपके काम आएंगे। और उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी स्पेस दिया गया है नॉट इंटरेस्टेड इन द बुक बिकॉज सी स्पेस दिया इट। अब भरना क्या है, पहले वाले खाने में बी वर्ब भरना है। बी वर्ब में हमने बताया था आपको, ऑक्सिलरी वर्ब में बी वर्ब को मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब। और दूसरे वाले खाने में क्या भरना है आपको, नॉट अंडरस्टैंड। तो अब देखिए बी वर्ब में पास्ट चल रहा है, बी वर्ब का पास्ट क्या होगा, वाज होगा, और क्या होगा, वर होगा। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, वाज। सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द बुक, वह इस बुक में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। बिकॉज, क्यों, ही स्पेस दिया नॉट अंडरस्टैंड, उसने उसको समझ नहीं पाया। तो पास्ट में बन रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, सी डिड नॉट, और क्या लिखेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका सेंटेंस का आंसर। सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द बुक बिकॉज सी डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल आसान है, पास्ट जो चल रहा है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कौन सा पास्ट, सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ आपके सामने, सिंपल और आपका प्रोग्रेसिव। सिर्फ इतना समझना है आपको कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और आपका वाज वर्ब के साथ आएंगे वाला फॉर्म। और उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एडवर्ब कौन से हैं। मैंने देखिए प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों की थ्योरी पढ़ाने के बाद सारे के सारे एडवर्ब मैंने बताए थे कि इसमें क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अलेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एक ब्लैंक दिया गया है और ये देखिए बिल्कुल आसान दिया गया है यू बी, सब्जेक्ट क्या है यू, और बी का मतलब क्या होता है पास्ट में वाज और वर, और क्वेश्चन मार्क लगा गया है। तो क्वेश्चन मार्क को जब हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। यू के साथ क्या आएगा वर, तो क्या लिखेंगे वर, सब्जेक्ट क्या आएगा यू। वर यू एट स्कूल स्टडी, क्या तुम कल स्कूल में थे, और स्टडी का यूज करना है तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका पास्ट होगा। तो वर यू एट स्कूल स्टडी, क्या तुम कल स्कूल में थे, ऐसा वर यू। उसके बाद में जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए, वी स्पेस दिया गया है इन अ हाउस नियर द सी लास्ट समर, क्या लिखा है लास्ट, ये देखिए क्या लिखा है लास्ट समर। तो लास्ट समर का मतलब क्या हुआ, पिछली वाली की बात कर रहा है लास्ट, तो ये हो गया आपका पास्ट वाला टेंस। पास्ट टेंस सिंपल होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। वी लिव्ड इन अ हाउस नियर द सी लास्ट समर, हम लोग इस घर में रहे थे लास्ट समर, तो लिव का सेकेंड फॉर्म क्या है लिव्ड, बिल्कुल आसान है। वी लिव्ड इन अ हाउस नियर द सी लास्ट समर। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर में दिया गया है सी स्पेस दिया गया है द पियानो वेरी वेल, वेन लिखा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जब आपके वेन आ गया पकड़ में, आपको वेन के आगे जो सेंटेंस बनाना है आपको किस में बनाना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म में, मतलब पास्ट के इंडिफिनिट में, मतलब सिंपल पास्ट में। तो वेन सी स्पेस दिया यंग, और दूसरी वर्ब के लिए क्या दिया गया है, दूसरे वाले ब्लैंक के लिए बी वर्ब, और बी वर्ब में पास्ट क्या होता है सी के साथ क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे, तो वेन सी वाज यंग। अब पहले वाला जो सेंटेंस बनाना है उसके लिए क्या दिया गया है कैन प्ले, तो कैन का पास्ट क्या होता है कुड, बिल्कुल आसान है। तो कैसे लिखेंगे सी कुड, और क्या लिखेंगे प्ले, तो सी कुड प्ले द पियानो वेरी वेल व्हेन सी वाज यंग, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी जाती हैं ये पहले के लिए और ये आपकी दूसरे के लिए। तो पहले के लिए हमने क्या भरा, वेन के साथ बी वर्ब क्या होगा पास्ट में वाज या वर, सी के साथ आता क्या है वाज, और पहले वाले खाने के लिए क्या है कैन प्ले, लेकिन कैन का पास्ट क्या होता है कुड। तो हमने क्या भरा 30 नंबर में सी कुड प्ले द पियानो वेरी वेल, उसके बाद में व्हेन सी वाज यंग। चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छी जानकारी के साथ।